हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 17, 18, 19 और 20 को 17, 18, 19, 20 जो बात करती है स्वीकृति के बारे में, एडमिशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में यदि एविडेंस एक्ट पूछा जहाँ जाना है तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जो प्री एग्जाम में आते हैं, चाहे वो मेंस के लिए क्वेश्चन हो। तो स्वीकृति एडमिशन के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा डीपली आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, उतना आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 17 जो बात करती है एडमिशन, स्वीकृति के बारे में, स्वीकृति को डिफाइन किया गया है क्या, सेक्शन 17 में। चैप्टर 2 में है ये सेक्शन और चैप्टर 2 5 से लेकर 55 तक है। चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से लेकर 55 तक हमें बताई गई है। सबसे जो पहली सेक्शन है, सेक्शन 5, वो हमें बताती है कि केवल एविडेंस दो चीज़ों का ही दिया जा सकता है। पहला फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य, और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट जो सुसंगत तथ्य होंगे। इन दो के अलावा किसी का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। रेलिवेंट फैक्ट वे फैक्ट होंगे जो 6 से लेकर 55 तक बताए गए हैं। तो ये स्वीकृति जो है वो रेलिवेंट होगी, लेकिन किस किस की होगी, किन किन सिचुएशंस में होगी, वो ये सेक्शंस बताती है, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो स्वीकृति होती क्या है ये हम समझ लेते हैं। पहले स्वीकृति है क्या, एडमिशन है क्या। एक दूसरी चीज आपको मिलेगी, कन्फेशन। संस्वीकृति। तो इन दोनों को समझना पहले बहुत जरूरी है। स्वीकृति क्या है और संस्वीकृति क्या है। एक उदाहरण हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे स्वीकृति और संस्वीकृति में हम डिफरेंस पता चल जाए। स्वीकृति बेसिकली मोटे तौर पर क्या है वो पता चल जाए, संस्वीकृति क्या है वो पता चल जाए। जैसे एक व्यक्ति है, उस पर चार्ज है बी, एक बच्चे की मृत्यु कारित करने का, कि ए ने मर्डर किया है बी का, जो एक बच्चा है। गांव वालों के सामने ए ने कहा कि मैं इस बच्चे को लेकर गया था। ठीक है, मैं इस बच्चे को लेकर गया था। कुछ सिचुएशंस ऐसी है कि भाई इसका मर्डर उस तारीख को और इतने बजे के आसपास हुआ और उससे पहले ये इसके साथ था। तो इसने ये कहा, ये माना कि हाँ मैं उसको लेकर गया था। ठीक है, इतना माना इसने। ए ने जो कहा है कि मैं उसको लेकर गया था, वो स्वीकृति है, एडमिशन है। ठीक है, और यदि इसने ये भी कहा कि हाँ मैं उसे ले गया था, मैंने उसको सर पे उसके पत्थर मारा और जिससे उसकी मौत हो गई। ठीक है, मैं उसे ले गया, मैंने उसको वहां जंगल में पत्थर उठाया, उसके सिर पर मार दिया और उसकी मौत हो गई। तो ये क्या होगा, ये कन्फेशन होगा, ये संस्वीकृति होगी। ठीक है, तो संस्वीकृति क्या हो गई, उसने मान लिया, यानी उसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने उसका मर्डर किया, वहां जाकर मैंने उसको पत्थर मारा। तो वो क्या हो गई, संस्वीकृति। इसमें किसी और एविडेंस की जरूरत मोटे तौर पर ये कोर्ट डिसाइड करता है कि है या नहीं, एविडेंस प्रूफ लेना है या नहीं लेना है। लेकिन मैं मोटे तौर पर आपको डिफरेंस करने के लिए एक बात समझा रहा हूं
कि यदि वो ये कहता है कि हाँ मैंने उस पत्थर से उसका सर पर मारा और उसकी मौत हो गई, तो इसमें प्रूव करने के लिए उसको कि हाँ इसने मर्डर किया है, इसके लिए किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां अगर वो ये कह रहा है कि हाँ मैं उसको लेकर गया था अपने साथ, तो उसकी मर्डर प्रूव करने के लिए उसको और भी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ और भी एविडेंस लगेंगे। ठीक है, तो ये स्वीकृतियां वे हैं जो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। ये रेलिवेंट फैक्ट को स्वीकार करना स्वीकृति है। रेलिवेंट जो फैक्ट है उनको स्वीकार करना स्वीकृति है। ठीक है, और अपराध को स्वीकार करने ना, हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो वो क्या है? कन्फेशन है। अपराध को स्वीकार करने ला कन्फेशन है, संस्वीकृति है। और रेलिवेंट फैक्ट को मान लेना, रेलिवेंट फैक्ट को मान लेना एडमिशन है, स्वीकृति है। तो ये स्वीकृति होती है। ठीक है, स्वीकृति से क्या होता है? महत्व क्या है स्वीकृति का? अब ये तो स्वीकृति का लाभ क्या है, महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो स्वीकृति से जो है, जब अपने हित के विरुद्ध सेल्फ हार्मिंग जो चीज वो मान लेते हैं पक्षकार, कोई भी पक्षकार, जो पक्षकार कौन होंगे? एक वादी हो सकता है, एक प्रतिवादी हो सकता है। तो जो पक्षकार सेल्फ हार्मिंग जो स्वीकृति है उसे मान लेता है, तो उससे कोर्ट का समय बचता है। ठीक है, उससे समय बचता है, साबित करने की जरूरत नहीं होती उसको, और प्रक्रिया को आसान उससे बनाया जाता है। प्रक्रिया आसान होती है, प्रोसीडिंग्स जो है आसान हो जाती है। तो ये इसका महत्व है स्वीकृति का। तो मैंने आपको बताया था कि कन्फेशन कर लेना और एडमिशन कर लेना दो अलग अलग चीज है। अपराध को मान लेना कन्फेशन है, और रेलिवेंट फैक्ट को मान लेना एडमिशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एडमिशन जो है वो कन्फेशन का पार्ट है। कन्फेशन का क्या है? पार्ट है एडमिशन, यानी स्वीकृतियां संस्वीकृतियों का भाग है। ठीक है, अब सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 17 क्या कहती है? सेक्शन सेवनटीन हमें बताती है 17 की जो स्वीकृतियां है वो मौखिक कथन, मौखिक कथन। पहली तो बात है स्वीकृतियां क्या है? कथन है। किस प्रकार के? मौखिक पहला, दस्तावेजी दूसरा, डॉक्यूमेंट्री, और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है इसमें जोड़ा गया था आईटी एक्ट जब 2000 आया था, उसके बाद ये उसमें ये जोड़ा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। तो कथन जो मौखिक है, दस्तावेजी है और इलेक्ट्रॉनिक है, वे क्या है? स्वीकृतियां है, स्टेटमेंट्स। जो मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वे क्या होंगे? स्वीकृतियां होंगे। ठीक है, लेकिन जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य, जो किसी विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के अनुमान को इंगित करते हैं। जैसे जो मैंने आपको, अब इसको जब हम समझे
तो जो वो ए व्यक्ति था जो बी का, जिस पर मर्डर का चार्ज लगा था, बी क्या था, एक बच्चा था, और इसने गांव वालों के सामने ये कबूल किया था, ये माना था, ये वर्बल स्टेटमेंट दिया था, ये मौखिक कथन उसने किया था कि हाँ वो बच्चे को मैं लेकर गया था। उसने ये नहीं कहा मारा था मैंने, उसने कहा है मैं लेकर गया था, वो उस टाइम मेरे साथ गया था। ठीक है, तो ये क्या अनुमान इंगित करता है, किस तरफ ये इशारा करता है? ये इस तरफ इशारा करता है कि ये जब लेके गया उसके कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये इस तरफ, ये रेलिवेंट एक फैक्ट है इसलिए कि इसकी मृत्यु इसने की है या इसको कुछ पता है इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरफ ये क्या करता है, इशारा करता है। तो ये स्वीकृति कौन सी होगी, कथन मौखिक हुआ और अनुमान को इंगित करता है विवादक तथ्य या रेलिवेंट फैक्ट के कि हाँ बच्चे की मृत्यु इसने की है। ठीक है, तो अगली चीज क्या है, ये चीज 17 की बात चल रही है कि स्वीकृति कौन सी होनी चाहिए, कथन होते हैं मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक जो फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट को, अनुमान को इंगित करे, उस तरफ इशारा करे हमें, जिससे अनुमान लगाया जा सके कि भाई हाँ इसने ये किया है। लेकिन स्वीकृति कौन कर सकता है और किन परिस्थितियों में हो सकती है वो नीचे बताए गए सेक्शनों में दिया गया है। ठीक है, जब इसने इस सेक्शन में ये कहा कि और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में से किसी के द्वारा जो नीचे दिए गए सेक्शनों में है, तो इसका मतलब है सेक्शन 17 में दी गई परिभाषा स्वीकृति की पूर्ण नहीं है, पूरी तरह से पूर्ण नहीं है वो। क्योंकि पूर्ण कब होगी, जब हम 18, 19 और 20 को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्वीकृति की परिभाषा पूर्ण रूप से 17, 18, 19 और 20 में है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आता है कि स्वीकृति इंडियन एविडेंस एक्ट की किस सेक्शन में परिभाषित है, डिफाइन है, तो सेक्शन 17 है। और पूर्ण रूप से डिफाइन कहाँ होगी, क्योंकि इसमें बता दिया गया है कि इन व्यक्तियों, किन व्यक्तियों के द्वारा, या उनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा जो हमें 18th, 19th और 20 बताते हैं। ठीक है, तो 18, 19 और 20 में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन वे व्यक्ति हैं जो स्वीकृति दे सकते हैं और किन परिस्थितियों में स्वीकृति को माना जाएगा। ठीक है, कब वो रेलिवेंट होगी। इसका मतलब है सब कथन स्वीकृति नहीं होते। ठीक है, वे कथन स्वीकृति होते हैं जो फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट को अनुमान इंगित करें।